नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आपको इस क्लास में कुछ एसएससी के स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा जिसको करने के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको शॉर्ट वे में बनाया जाए, कैसे उसको शॉर्ट किया जाए और कुछ सवालों के साथ। तो देखिए, एक टाइप का मैं क्वेश्चन ले आया हूँ। इस सवाल को, जैसे ये हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, देखिए जैसे कि ये सवाल देखिए, आप ऐसे सवालों से पहले भी आपका मुलाकात हो चुका होगा। जैसे कि इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं, गुना का सहारा लेते हैं और गुना करते हैं और काफ़ी टाइम अपना बर्बाद करते हैं। तो मैं ये वाले क्लास में मैं यही बताऊंगा कैसे जो क्वेश्चन हमेशा एसएससी पूछ रहा है उसको कैसे हम सिंपल तरीके में कर पाएंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में बोलता क्या है, देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, लिखा है 15 संख्याओं का औसत 53 है। मतलब 15 संख्याओं का औसत जो है ये 53 है और कह रहा है पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 52, बाद की 8 संख्याओं का औसत कितना है 55। तो बोला है 8वीं संख्या बताइए। तो क्या होता है ना, अगर एक्चुअल इसका अगर आप देखिए एक फिगर के माध्यम से हम आपको पहले बता दे रहे हैं एक्चुअल यहाँ हो क्या रहा है। जैसे 15 संख्याएँ लेना है, जैसे कि आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 को ले लिए। तो इस क्वेश्चन में कहेगा क्या, 15 संख्याएं ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे आप 15 संख्या ले लिए, टिक कर लिए 15। पूरा 15 संख्या ABCD नहीं ले रहे हैं, उसमें लंबा लिखना पड़ेगा। कर 15 संख्याओं का जो औसत है वो 53 है। इसका मतलब ये पूरे का जो औसत है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर पाएंगे, जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको 3 तरह का हम ले आए हैं, इसी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ले आए हैं आपको, मतलब अलग अलग टाइप का। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये 15 संख्याओं का ये 15 को है और इन टोटल का जो औसत है आप ध्यान दीजिएगा, तो इनका औसत कितना दिख रहा है आपको, तो इसका औसत आपको दिख रहा है 53। और फिर आपको बोल क्या रहा है, केवल थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे गुना करके हम नहीं सिखाएंगे कि 15 संख्याओं का इतना बोल रहा है, फिर बोलेगा पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 52। तो शुरू का 8 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ तक जाएगा 8 को। तो इनका जो औसत है, शुरू के 8 को का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि शुरू के 8 का औसत कितना दिया है 52। शुरू के जो 8 है उसका औसत कितना दिया है 52 दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बोलेगा बाद के 8। अच्छा, शुरू के 8 तो समझ में आ रहा है कि शुरू का 8 तो गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शुरू के 8 का औसत 52 है और पूरा टोटल का कितना है 53 है। और बोलेगा बाद का 8, मतलब बाद का मतलब लास्ट से 8 को गिनना है, लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखेंगे यहाँ तक ये आएगा और कहेगा बाद के 8 का औसत कितना है 55। ये बाद का 8 का औसत कितना है 55। तो अब आपको इसमें क्या होगा, बोलेगा 8वीं संख्या बताइए। 8वीं का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक संख्या ओवरलैप, यही 8वीं संख्या है जो दोनों में आ रहा है, यही ओवरलैप कर जाता है। मतलब शुरू के 8 और लास्ट के 8 लेने में ये 8वीं संख्या इस वाले में भी शुरू के भी 8 में है और अंत के भी 8 में है, तो यही 8वीं संख्या इसमें मांग देता है। तो इसको करने के लिए बच्चे इस तरह का करते हैं क्या कि औसत जैसे 53 है, टोटल 15 है, तो इसमें 15 से गुना कर देते हैं वो लोग, इसमें 15 से गुना कर देंगे, ठीक है, इसमें 15 से गुना कर देंगे। और ये वाला टोटल 8 को का औसत है तो इसमें 8 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे, ये भी 8 को का कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये टोटल गुना कर लेंगे, यहाँ गुना कर लेंगे, वहाँ गुना कर लेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। और उसके बाद टोटल से घटाना होगा, जो एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा ना, इन दोनों को जोड़िएगा ना तो वहाँ ज़्यादा आएगा ये टोटल से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 8वीं संख्या दोनों में हो जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर इसको गुना कीजिए और फिर घटाइए, तो आपका उत्तर आएगा। तो इतना कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि क्या इसका सिंपल तरीका रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि सिंपल तरीका क्या होगा, तो इसको हम लोग मिटाएंगे। आप देख लीजिए, ये बस बता रहे थे कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो मिटाते हैं हम इस चीज़ को। देखिए, इसको हटा दे रहे हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को क्या बेहतर तरीका रहेगा। और एक और बात है कि ये वाले जितने भी हम आपको क्लास देंगे इस वाले बैच में, आपको ना एसएससी के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब हमेशा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उन सब का हम आपको शॉर्टेस्ट वे बताएंगे कैसे शॉर्ट में बनाया जाए। जैसे कि अब देखिए, हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा। जैसे 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल 15 संख्याएं हैं और इन 15 का जो औसत है कितना है, तो कहेंगे इस 15 का औसत 53 है। इसमें दिक्कत नहीं, ये तो दिया हुआ है 15 का औसत 53 है। फिर बोला पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 8 का जो औसत है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 52 है। और फिर आप देखेंगे कि बाद की 8 का जो औसत है वो कितना दिया है, तो कहेंगे 55। तो पहले तो ये तो डिटेल ही है, इसमें 55 दिया है, सॉरी 55 दिया, चलिए 55 लिख दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 15 का 53, तो 15 संख्या का 53 औसत है, शुरू के 8 का 52 और बाद के 8 का 55। तो 8वीं संख्या मांगता है, आपको कौन सी संख्या मांगेगा, 8वीं संख्या क्या होगा। तो कैसे निकलेगा 8वीं संख्या, इसका एकदम ये तो डिटेल आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, इसमें टाइम नहीं जाएगा आपका। उसके बाद आपको बस इसमें ये करना होता है, क्या हम लोग तरीका अपनाएंगे। देखिए आपको छोटा सा आपको बात बता रहे हैं, समझिएगा कि यहाँ पे आप बस ये देखिए कि औसत 53 है ना, तो सभी संख्याएं 53 होती हैं। औसत का मतलब ही होता है कि सबको 53 मान लेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा, आप बस इसमें यहाँ देखिए कि ये टोटल का औसत जो 53 है, इससे ये कितना ज़्यादा है, आपको बस ये देखना है कि इससे ये कितना ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम। तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं, यहाँ कम दिख रहा है, तो कम है तो कहेंगे कितना कम है, तो हम बोलेंगे 1 कम है। तो 1 कम है तो हम -1 लिख ले रहे हैं, ठीक है। 1 कम है, देखिए 53 से 52 कितना कम है, 1 कम है ना, तो -1। अच्छा, ये जो -1 है ये तो औसत में कमी है 1 की, लेकिन ये जो 1 है कितनी संख्याओं पे कम होगा, 8 गो पे। 1 कम जो आया है कितनी संख्याओं पे, 8, तो यहाँ गुना करना होगा आपको 8 से। तो जब 8 से आप गुना करेंगे तो देखेंगे, आपको ये वाला थोड़ा उधर सरका देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको स्पेस बन जाएगा। आप तो क्वेश्चन देख ही लेंगे, देखिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या किया गया। एक बार और देख लीजिए आप कि यहाँ जो 53 है, यहाँ 52 है, तो यहाँ 1 कम है। तो 1 जो कम है कितनी संख्याओं पे, यहाँ देखिएगा 8 गो पे, तो गुना 8। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि 1 कम है, और यहाँ गुना में 8 किए तो यहाँ कितना दिख रहा है, माइनस का आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगला ना ये वाला, ये टोटल से ये देखिए कि ये कितना कम या ज़्यादा है। तो आप देखेंगे ये 53 है, ये 52 है, यहाँ तो कितना ज़्यादा दिख रहा है, 2 ज़्यादा दिख रहा है। तो कहेंगे यहाँ पे सर तो 2 ज़्यादा है, तो कितनी संख्याओं पे, तो यहाँ भी तो 8 ही संख्याएं हैं। तो अगर 8 गो पे 2 ज़्यादा होगा तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये +16 हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप यहाँ ओवरऑल चेंज देखिएगा, यहाँ पे जो है ओवरऑल चेंज का मतलब यहाँ पे 8 आया है, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपको कितना आया -8, और यहाँ पे कितना आया है +16। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा, इन दोनों को अगर घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा प्लस का, तो कहेंगे प्लस का 8 आया। ओवरऑल चेंज क्या आया, प्लस का 8 आया। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा प्लस माइनस, तो प्लस का 8 आएगा। तो बस अब कुछ करना नहीं है, आपका उत्तर आया हुआ है। अब आपको देखना बस ये होगा, यहाँ बस ये देखिए कि 53, यहाँ टोटल जो एवरेज है वो देख लीजिएगा। 53 में आप 8 जोड़ देंगे, अगर यहाँ प्लस में 8 आया है तो 8 जोड़ देंगे, अगर माइनस में 8 आया रहता तो 8 घटा देते। तो कहेंगे हमारा आंसर जो होगा वो 53 में 8 जोड़ दीजिए, तो 53 और 8 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। अब देखिए इसको और छोटा किया जा सकता है, हम आपको वो भी बताते हैं, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक बार और आप देख लीजिए बातों को, हम बता दे रहे हैं कि 15 का 53 था, 8 का 52, और शुरू के 8 का 52, अंतिम का 8 का 55। आप देखेंगे 53 से 52 1 कम है,
8 संख्याओं पे एक कम होगा तो -8 का यहाँ पे चेंज आएगा। आप देखेंगे 53 से 55 कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 8 संख्याओं पे 2 ज़्यादा होगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। और इन दोनों को ओवरऑल देखेंगे, यहाँ -8 है, यहाँ प्लस का 16, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो 8 आएगा पर प्लस का 8 आएगा। इसका मतलब प्लस का 8 आया, तो जो टोटल औसत है ना, टोटल मतलब टोटल 15 संख्याओं का जो औसत है उसमें 8 जोड़ दीजिएगा। -8 आता तो 8 घटा देते। अब क्या है कि इसमें और बेहतर आप बना सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और बताते हैं कि और छोटा कैसे होगा ये। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और बातों को देखिएगा, समझिएगा कि क्या हम आपको स्पेशल बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे और आप छोटा कर सकते थे, जैसे कि देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए। अच्छा देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया था बात। ये वाला भी हटा दे रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ तक वो ये तो उड़ गया, बैक कर लें। अच्छा देखिए, यहाँ तो समझा रहे हैं अब आपको। जैसे कि अब आपको दिख रहा था यहाँ पे कुछ करना नहीं था, इसमें और छोटा कर सकते थे कि यहाँ आपको दिखा था कि यहाँ सर माइनस का कितना आया था, 1 आया था ना, और यहाँ प्लस का कितना आया था, 2 आया था। उसके बाद आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें हम 8 ही से गुना कर रहे थे, क्योंकि 8 बोलेगा, इसमें भी 8 बोला, 8 बोलेगा, तो उतना आपको लंबा नहीं जाना है। आप ऐसा कीजिएगा ना, यहीं पे आप शॉर्ट कर लीजिएगा कि इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। आप इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करके देखिए, तो ये +2 और -1, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा ना, तो इसको सीधा हम 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब आपको उतना लंबा जाके नहीं करना है। आप इसमें भी 8 ही से गुना हो रहा है, इसमें भी 8 ही से गुना हो रहा है, तो इसी को सॉल्व करके केवल एक बार 8 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन में ये काम आएगा। तो आप देखिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। और कितनी संख्याओं पे, तो 8 पे, क्योंकि ऊपर भी 8 ही से गुना हो रहा है, नीचे भी 8 ही से बाद में माइनस हो रहा है, उससे अच्छा हम पहले ही कर लें। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कितना आ गया, तो हम कहेंगे प्लस का 8 आ गया, इसका मतलब 53 से 8 ज़्यादा। तो एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसमें आप कितना समझ पाए। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। आप उसको देख लिए होंगे। देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि देखिए जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको काम का है, जो लास्ट में बताए नहीं कि इसको और छोटा कर सकते हैं, वो काम का है। यहाँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे तब बेहतर ढंग से तब समझ में आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं ये वाला, इसमें देखिए तो 27 संख्याओं का औसत कितना है। देखिए सीखिएगा आप, 27 का जो औसत है आप देख पा रहे होंगे कितना दिख रहा है, 98 दिख रहा है। फिर आप देखेंगे पहली 14 का जो औसत है वो कितना दिख रहा है, तो पहली 14 का जो औसत है वो आपको 89 दिख रहा है जी। और बाद का जो 14 है उसका औसत कितना दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, बाद का 14 का दिख रहा है 104। तो अगर हमको बोलेगा 14वीं संख्या, एक और बात है पहचानने का सिंपल तरीका है, जैसे टोटल 27 है ना, तो ये दोनों बराबर होगा और जोड़िएगा ना तो उससे एक ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो कॉमन टर्म होता है उसके कारण ये एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप बात को समझ पा रहे हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पहचानने का भी तो तरीका होगा, पहचानेंगे कैसे। देखिए ये 27 संख्याओं का 98 है, हम बोले ये दोनों बराबर होगा, साथ में इन दोनों को जोड़ने पे ना इससे एक ज़्यादा आएगा। देखिए 14 14 28 हो रहा है ना, जबकि टोटल कितनी संख्या है 27, वही 14वीं संख्या एक्स्ट्रा हो गया है। तो इतना में आपको बात समझ में आ गया कि पहचानेंगे कैसे। और अगर आप एग्ज़ाम का प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो याद होंगी कि ये बार बार आता है एग्ज़ाम में, ये भी तो एग्ज़ाम ही का क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, आप अब यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप देखें यहाँ से यहाँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ में आप देखेंगे कितना कम है। तो आप देखेंगे 8, उधर 8 और 1 9 का कमी है, 9 ही का तो कम है, 8 और 1 9, तो यहाँ कहेंगे माइनस का 9 है, 9 का कमी। फिर आप देखेंगे कि ठीक है इसमें तो 9 का कम है। आप अब ये देखेंगे कि इससे यहाँ में कितना ये ज़्यादा दिख रहा है, कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो बोलेंगे 6 ज़्यादा दिख रहा है, तो बोलेंगे प्लस का 6 कहेंगे। अब देखिए अगर आप अलग अलग गुना करते तो इसमें 14 से करना पड़ता है, इसमें भी 14 से करना पड़ता है, आप बाद में सॉल्यूशन करते, लंबा पड़ता कि नहीं। आप यहीं पे कर लीजिए कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, लंबा नहीं जाना है, आपको और छोटा जाना है। तो हम बोलेंगे यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। और कितनी संख्या है, तो बोलेंगे 14, एक ही बार 14 से खाली गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 14 3 42, तो ये माइनस का कितना आ रहा है 42। इसका मतलब ये है कि आपका जो
14वीं संख्या जो होगा वो टोटल का औसत से कितना कम आएगा, तो 42। तो हम कह देंगे जो आंसर होगा हमारा 98 माइनस 42 होगा। ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे ये 6 और यहाँ 5, तो कहेंगे हमारा आंसर कितना आया 56। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर आप गुना करते तो कितना लंबा बढ़ता। तो चीज़ों को आप समझिए, हम आपको यही बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कैसे किसी क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आप उसको टेक्निक को यूज करके बना सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए इसको, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना देखना है कि कौन कितना ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए कि क्या है, और उसके बाद आप सीधा 14 से गुना करेंगे। अगर माइनस है तो टोटल से घट जाएगा, अगर प्लस है तो टोटल के औसत से जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है 17 संख्याएँ हैं, इसमें कितनी संख्याएँ हैं, तो कहेंगे 17 संख्याएं, और इन टोटल का जो 17 का औसत है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 163 है, यही तो है। फिर कह रहा है पहली 9 का, अच्छा पहली 9 का औसत कितना दे रहा है 179, और आप ध्यान दीजिएगा तो बाद की 9 का औसत कितना दे रहा है, तो हम बोलेंगे बाद की 9 का 146 दे रहा है। अब देखिए पहचानना सिखाए थे ना कि जैसे 17 को है ना, तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों को जोड़ने पे से एक ज़्यादा आएगा, और 9वीं संख्या मांगेगा। आप ध्यान दीजिए कौन सी संख्या मांग रहा है, 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बनाएं तो क्या तरीका होगा हमारा बनाने का, बहुत ईजी तरीका होगा, क्या कि आपको कुछ करना नहीं है सर। आप देखिए कि पूरे के औसत से ये शुरू वाला कितना ज़्यादा या कम है, तो आपको दिखेगा ये तो ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 7 इधर हो जाएगा, 9 7 16, तो यहाँ 16 ज़्यादा है, ठीक है, तो 16 ज़्यादा यहाँ लिख लिए। फिर आप देखेंगे कि इससे ये वाला जो है ये कितना ज़्यादा या कम है, तो आप देखेंगे ये तो कम है, कितना कम है, तो 4 10 4 14 3 17 कम है, तो हम बोलेंगे माइनस का 17 कम है। कितना जल्दी हो जा रहा है। अब बस आप इसमें देखिए कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और माइनस का उन कितनी संख्याओं पे, तो यहाँ जो रहता है ना आप यू वाला लेंगे तो 9, तो गुना 9, तो कहेंगे 9 एकम 9, तो -9 आ गया आपका। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, मतलब आंसर मतलब जो 9वीं संख्या होगा वो टोटल के औसत से 9 कम होगा। इसका मतलब 163 में से आपको घटाना होगा कितना 9, तो 13 में से 9 जाएगा, 9 4 होगा, और यहाँ 5 और ये 1, इसका मतलब आंसर हो गया 154। यही आपका उत्तर हो गया 9वीं संख्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बैच में हम लोग, इस वाले बैच में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे एसएससी के क्वेश्चन को, एसएससी सीजीएल, एसएससी के सीजीएल होता है, एलडीसी सीएचएसएल बोला जाता है, सीपीओ, इनके पेपर में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं बनाने में, वो क्वेश्चन हम कैसे जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।